दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। ध्यान निरंकार जी। पुरातन समय की बात है। एक मुसलमान फ़कीर जिनका नाम था हाजी मोहम्मद, बहुत ही उच्च कोटि के फ़कीर थे। 60 बार हज कर लिया और हमेशा 5 वक़्त नमाज अदा करते और हर वक़्त शुक्राने का भाव ज़ुबान पर हमेशा खुदा का नाम रहता, परवरदिगार का नाम रहता। तो इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि हाजी मोहम्मद बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक वो एक सपना देखने लगे और सपना देखते देखते उन्हें लगा कि वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। जब दुनिया से जा रहे हैं तो रास्ते में आगे एक चौराहा मिलता है। चौराहे के ऊपर एक खुदा का फरिश्ता बैठा है, देवदूत बैठा है और वहाँ से 4 रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता स्वर्ग को, एक रास्ता नरक को, एक रास्ता पृथ्वी की तरफ जा रहा है और एक रास्ता मोक्ष की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार जब वहाँ पहुँचा तो जितने भी वहाँ खड़े हैं, लाइन लगी है, सारे बड़े चिंतित हैं। लेकिन हाजी मोहम्मद के चेहरे पर कोई भी शिकवा, कोई भी शिकन, कोई भी उन्हें कोई धड़कन तेज़ नहीं, क्योंकि कोई शंका ही नहीं थी। पता था कि मैं तो खुदा को ही प्राप्त होऊंगा। हर वक़्त नमाज अदा करता था, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो जैसे ही देवदूत के पास पहुंचा, अब वो देवदूत इशारा करता है नरक की तरफ। जैसे ही नरक की तरफ इशारा किया तो हाजी मोहम्मद कहते हैं, महाराज पहचाना नहीं। देवदूत बोलता है, नहीं महाराज, ये आपका रास्ता है, आप हाजी मोहम्मद जी हो। हाँ जी महाराज, हाजी मोहम्मद हूँ और 60 बार पूरे हज किए हैं और 5 वक़्त नमाज अदा की है, हर वक़्त खुदा का शुक्राना किया है। तो आप मुझे रास्ता बताते हुए भूल रहे हैं। इस पर देवदूत बोलता है, नहीं मोहम्मद साहब, आपका यही रास्ता बनता है, क्योंकि 60 बार हज किया तो नाम रख लिया हाजी। और जब भी कोई आपके घर में आता, आपके सामने बैठता, तो आप नमाज पढ़ रहे होते तो थोड़ा ज़्यादा देर पढ़ लेते हैं, ताकि लोगों को लगे कि आप बहुत ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हो। तो उस वक़्त आपका ध्यान खुदा की तरफ नहीं, उन बैठे हुए लोगों की तरफ होता और आप हमेशा बड़े फ़ख्र से कहते, हाजी मोहम्मद, हाजी मोहम्मद। तो इस प्रकार आपने जितना भी उच्च कोटि का कर्म किया, हज किए, तो वो सारे का सारा फ़ायदा आपने दुनिया में रहते रहते ले लिया। तो अभी तो आपका बस यही रास्ता बनता है, आप सीधे नरक में जाइए। तो जब इस प्रकार से हाजी मोहम्मद देखते हैं तो अचानक से उनकी नींद खुल जाती है। हड़बड़ाते हैं। जैसे ही नींद खुलती है, स्वप्न टूटता है और ये स्वप्न हाजी मोहम्मद की जीवन में एक क्रांति लेकर आ गया। तो कहते हैं कि उस फ़कीर हाजी मोहम्मद ने उस दिन से जैसे ही सुबह हुई, अब हाजी मोहम्मद का पूरा दिनचर्या बदल गई। बिल्कुल नाम से हाजी शब्द हटा दिया, सिर्फ मोहम्मद रह गया। और जब भी नमाज अदा करता तो चुपचाप छुप कर पढ़ता, जहाँ उसे कोई देखे ना खुदा के सिवा। सिर्फ खुदा की मौजूदगी में नमाज अदा करता और खुदा को हाज़िर नाज़िर मान के नमाज अदा करता। तो इस प्रकार सारे अभी लोगों में जिक्र होने लगा कि हाजी मोहम्मद तो बिल्कुल सठिया गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। तो अभी तो वो धार्मिक प्रवृत्ति का भी नहीं रहा, कोई नमाज भी नहीं पढ़ता, कभी उसे नमाज पढ़ते देखा ही नहीं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि हाजी मोहम्मद के जीवन में बहुत बदलाव आया और धीरे धीरे अब जीवन सुखी होने लगा। और कहते हैं कि इस प्रकार जब उसकी भावना बन गई, तो जब वो हाजी मोहम्मद सही मायने में धरा से रुखसत हुए तो उन्हें जो है जन्नत नसीब हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अक्सर जीवन में ऐसा ही कुछ होता है कि इंसान जो कुछ करता है उसमें दिखाने के लिए ज़्यादा करता है।
जब वो कहीं कुछ भी दान करता है तो चाहता है कि मेरे नाम से वहाँ शिला लगाई जाए, मेरा नाम के चर्चे हों। तो ये शिक्षा उस फ़कीर के माध्यम से जो देने की कोशिश की है उस फ़कीर ने या खुदा ने, तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कार्य प्रभु को समर्पित होकर करें और किसी भी चीज़ का कोई भी गुरूर हमारे जीवन में ना हो, और ताकि ये हमारा जो जीवन का सफ़र है ये सफल हो जाए। तो मुझे उम्मीद है आप जी को ये हाजी मोहम्मद की प्रेरणास्पद कहानी पसंद आई होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्ते नातेदारों को भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, धन निरंकार जी।